हेलो एवरीवन, फिजिक्स प्लेनेट बाय धर्मेंद्र डूडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास +1 की फिजिक्स। सबसे फर्स्ट यूनिट हमारा, इसमें हम टॉपिक्स में चल रहे हैं मेजरमेंट, जिसमें एरर को हम स्टडी कर रहे थे। चलिए, एरर में आज हम क्या पढ़ेंगे। पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में हमने एरर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे आगे बढ़ती है, प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आज हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन के बिहाफ पर एरर्स जो हैं वो कितने टाइप्स की हो सकते हैं। मैं दो चीज़ें लेकर चलूँगा, एक तरफ एक एग्जाम्पल और दूसरी तरफ थ्योरी, ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ आ सके। देखिए, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट इस मार्कर का डायामीटर मेजर करता है। इस मार्कर का जो डायामीटर है, सपोज एक बार किसी ने 1.48 सेंटीमीटर, 1.52 सेंटीमीटर, 1.49 सेंटीमीटर, 1.51 सेंटीमीटर एंड 1.50 सेंटीमीटर मेजर किया। 5 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में उसने इस प्रकार से इस मार्कर के डायमीटर को मेजर किया। ओके, इट मींस एरर का जब भी हम कोई टॉपिक की बात करेंगे, न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। तो हम मान लेते हैं, लेट द गिवन वैल्यूज ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन आर, लेट द ऑब्जर्वेशंस आर A1, A2, A3, A4, A5। मान लिया कि हमने 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है हमें। ओके, तो मैंने पहले नंबर को A1 मान लिया, दूसरे को A2 मान लिया एंड सो ऑन। ओके, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एरर का मतलब है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। अब हमारे पास ट्रू वैल्यू कहाँ है, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि अगर हमें ट्रू वैल्यू पहले से पता है तो फिर हमें कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। एक्चुअली जो भी हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है उनका जब हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगी ट्रू वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा? ट्रू वैल्यू आप इसे AT भी कह सकते हैं। इट इज एवरेज और मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो सभी ऑब्जर्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी भी दे रखी हो, 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 6 हो तो 6 से डिवाइड करेंगे, n हो तो n से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हमें मिल जाएंगे ट्रू वैल्यू। तो इस प्रकार अगर हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करें, 1.48, 1.52, 1.49, 1.51 और 1.50 सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें मिल गया 1.50 सेंटीमीटर। ये हमें ट्रू वैल्यू मिल गई। इनको जोड़ के जब आप 5 से भाग करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ट्रू वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पहली रीडिंग में एरर कितनी है, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। दूसरी में एरर कितनी है, ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड रीडिंग एंड सो ऑन। वो जो एरर हम निकाल रहे हैं उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है बच्चों वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो चलिए, एब्सोल्यूट एरर का हमें पता चल गया। तो हम एब्सोल्यूट एरर अगर निकालना चाहें तो फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड में, सब में एरर अलग अलग होगी। तो फर्स्ट रीडिंग की एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा A1 बराबर होगा ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग। तो इस प्रकार अगर आप यहां पर निकालना चाहें डेल्टा A1, तो ये कितना होगा, ट्रू वैल्यू माइनस फर्स्ट रीडिंग 1.48, तो ये आ गया बच्चों 0.02 सेंटीमीटर। हम एक तरफ थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी का एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में ट्रू वैल्यू मिल गई, सॉरी एब्सोल्यूट एरर मिल गया। इसी प्रकार सेकंड में एब्सोल्यूट एरर आपको मिल जाएगा AT माइनस A2। सिमिलरली ऐसे करते करते आपको पांचों के अंदर एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा AT माइनस A5 एंड सो ऑन। चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे में कितनी एरर आएगी, 1.50 में से 1.52 माइनस कीजिए तो ये आ गया माइनस का 0.02 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो ये कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कोई नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर कितना है, आप इसमें से थर्ड रीडिंग को माइनस कीजिए, आ गया प्लस का 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद फोर्थ रीडिंग का आप माइनस कीजिए, ये आ गया आपका माइनस 0.01 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार आप
फिफ्थ रीडिंग का अगर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.00 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हम अलग अलग एरर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हो गई एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर आप इसके नोट्स बना लेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, मीन मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। सभी एब्सोल्यूट एरर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं उन सबका एवरेज ले लीजिए, आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। यानी हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ए से। तो डेल्टा ए या डेल्टा ए मीन, इसके चरणों में छोटा एम लगा दीजिए, सबस्क्रिप्ट एम शो कर रहा है मीन को। तो इन सबको जोड़िए, डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा A5 के मॉडुलस डिवाइडेड बाय 5। अगर यहाँ n नंबर होते तो डिवाइडेड बाय n, हम इनको जोड़ देंगे। ओके, आप इसे n मान लीजिए। अप टू n अगर आप लेंगे तो यहाँ पर an आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। यहाँ पर ये nth रीडिंग है लाइक दिस। ये आपका मर्जी है कि आप कितनी रीडिंग्स ले रहे हैं। ओके, तो ये हमें मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ध्यान दें, मॉडुलस यानी प्लस पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, एरर जो है वो हमेशा ऐड होती है, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। तो डेल्टा ए मीन जब हम निकालेंगे तो 0.02, माइनस वाले को भी प्लस में ही, क्योंकि हमें मॉडुलस लेना है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस हमें लेना है। एरर्स जो है वो हमेशा ऐड होगी, इसलिए नेगेटिव एरर है तब भी आप उसे ऐड कर रहे हैं। इसके बाद प्लस में 0.01, देन ऑल्सो 0.01, देन 0.00 होल डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आ गया 2 और 2 4 और 2 6 0.06 बाय 5। तो ये आ गया बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ी, एब्सोल्यूट, सबसे पहले हमने ट्रू वैल्यू निकालना सीखा, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद हम चलते हैं रिलेटिव एरर में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिलेटिव एरर। चलिए मैं इस एग्जांपल को एक बार यहां से हटा देता हूं ताकि हम स्पेस का यूज कर सकें, इनका भी हटा सकते हैं हम। आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एरर। देखिए जब कभी भी हम वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव वर्ड यूज करने का मीनिंग है कि आप किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये बोलूं कि मेरे पास 100 रुपीज थे लेकिन उसमें से 5 रुपीज गुम हो गए हैं, तो रिलेटिवली कितना गुम हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 100। यानी हम उसका पार्ट जो है उसको कंसीडर करेंगे कि कितना पार्ट मेरे पास, कितना पार्ट जो है वो गुम हुआ। तो जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं, यानी जो अगर हम इसे डेल्टा ए आर लिखें तो हम कहेंगे डेल्टा ए मीन, यानी हमारे पास ओवरऑल मीन और एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा ए मीन आ रही है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 80। यानी हम अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके कंपैरिजन में जो एरर आ रही है उसे चेक करना चाह रहे हैं कि वो उसका कितना पार्ट है, परसेंटेज में कितना होगा, वो भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 5 रुपीज मेरे गुम हो गए, मेरे पास 100 रुपीज थे, तो रिलेटिवली मेरा पास कितना हिस्सा गुम हो गया, 0.05 हिस्सा। ये मेरा रिलेटिव एरर आ गई। तो ये रिलेटिव एरर का तरीका क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो आप इसे लिख भी सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया बच्चों। तो रिलेटिव एरर अगर आपको यहां पर निकालना हो हमारे एग्जांपल के केस में, तो ये कितना आ रहा है, 0.06 डिवाइडेड बाय 5। ये तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। ट्रू वैल्यू हमारे पास कितना था, 1.5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बाद में हम बात करेंगे परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर यानी हमारे पास जो एरर आई है वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, 1% है कि 2% है कि 4% है, व्हाटएवर इट इज। जैसे कि अगर मेरे 5 रुपए 100 में से गुम हुए तो 5% गुम हो गए। सिमिलरली परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करें,
जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं डेल्टा ए परसेंटेज बराबर है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारे एग्जांपल को अगर हम साथ के साथ लेकर चलें तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर कितना आया 0.06 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा हो गया 6। अब 6 को आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 1.5 हो गया 3/2, ये हो गया 12, ये कट गया 4 पे, 4.4 बटा में 5। तो लाइक इस प्रकार से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 बटा में 5% हमारे पास एवरेज एरर आ गया। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हैं 0.8%। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से मैंने आपको कैलकुलेशन में जितनी भी टाइप की एरर्स पॉसिबल थी सबके बारे में बताया। आपको एक एग्जांपल गिवन होगा, कुछ वैल्यूज गिवन होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होता है, सभी गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ओके, नंबर 2 पर आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो सब 1 बाय 1 ट्रू वैल्यू में से एक एक करके सारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज माइनस करें, आपको अलग अलग एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर्स आपको मिली उन सब का एवरेज ले लीजिए विद मॉडुलस, यानी ऑल शुड बी एडेड इन पॉजिटिव, सबको पॉजिटिव में जोड़ लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वो आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को जब आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल गया परसेंटेज एरर। अब डियर स्टूडेंट्स, आपका काम यह है कि इन सब के नोट्स बनाएं। ट्रू वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको साथ के साथ एग्जांपल के लिए करवाया है, आप उसे भी कर लीजिए। आप अपनी बुक्स देखिए, उसमें कुछ और एग्जांपल मिल जाएंगे, आप उन्हें भी सोल्व करके देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि एरर के ऊपर आपको और भी काफी न्यूमेरिकल्स करवाऊं। अब ये टॉपिक डिस्कस करने के बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब एरर कैसे रिजल्ट में अपीयर होती है। तो एरर का प्रोपगेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।